हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और एक लकड़हारे की बीवी। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और कहा, फातिमा मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है कि जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूं। कोई दूसरी औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हर एक को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अब्बा जान, बराए करम आप मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं, ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो आखिर कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता दे दूंगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर वापस आ गई। कुछ दिन बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हो गई। एक तो वो बीमार थी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिन से उनके घर में फाका था। खाना न मिलने की वजह से वो बहुत निढाल हो गई थी और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत कमजोर भी हो गई थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, मेरे सरताज, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद ने ये दुपट्टा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। ये दुपट्टा बहुत बरकत वाला है। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन चूंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर बाजार से कुछ खाना खरीद लाएं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार पहुंचे और कई खरीदारों को वो कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे खरीद नहीं रहा था, जिसकी वजह से आप रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत परेशान हो गए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह से दुआ की, ए रब्बे करीम, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज 3 दिन हो गए हैं और तेरे महबूब की बेटी हजरत फातिमा और हसन हुसैन बिना कुछ खाए के हैं। ए रब, अगर मैं ये कपड़ा बेचकर खाना न ले जा सका तो वो आज भी भूखे रह जाएंगे। ए मेरे रब, इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु अभी दुआ से फारिग ही हुए थे कि एक शख्स आया और वो पूछने लगा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ये कपड़ा बेचने के लिए ही आया हूं। फिर उस शख्स ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? आप रज़ियल्लाहु अन्हु चूंकि जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत कम होगी, इसलिए आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, आप जो मर्जी कीमत दे दे, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं। फिर उस शख्स ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या आप इसे बेचने के लिए राजी हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुशी से राजी हो गए और कहा, हाँ जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। उसके बाद खरीदार ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को 6 दिरहम दिए और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो कपड़ा उसे थमा दिया। उधर आसमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से ऐसे कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं, हर हालत में सदका देते हैं, चाहे खुश हो या परेशान सदका करते रहते हैं। ये सुनकर दूसरे फरिश्तों ने कहा, हाँ, ये बात सही है कि नबी के सहाबा सदका करते हैं और खूब करते हैं, लेकिन वो हर हालत में सदका नहीं करते, जबकि तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर कुछ नहीं हो या सदका करने वाली चीज की उनको जरूरत हो तो वो उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों की इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे फरिश्तों, आपस में बहस ना करो, इसके लिए अभी हजरत अली के पास जाओ, उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है
और इन 6 दिरहम की उसे बहुत सख्त जरूरत है। तुम अली से जाकर 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वो तुम्हें उनको देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के लिबास में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु उन दिरहमों से खाना खरीदने जा रहे थे कि अचानक एक फकीर उनके पास आया और कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मैं कई दिन से भूखा हूं। लंबे अरसे से भूखा रहने की वजह से मुझ में चलने की ताकत नहीं है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे मदद की गुजारिश करता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो, ताकि मैं उससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर के इस सवाल को सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, ए मेरे अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। आज 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर ला सकूं। लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे उन्हीं दिरहमों का सवाल कर रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या उस फकीर की मदद करूं? फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, बेशक मेरा रब सबसे अच्छा राज़िक और हाफिज है। मैं वो दिरहम फकीर को दे देता हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे लिए बेहतर इंतजाम कर देगा। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो दिरहम फकीर को दे दिए। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जिसके हाथ में एक लाल घोड़े की लगाम थी। उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए शेरे खुदा अली, क्या आप ये लाल घोड़ा खरीदना पसंद करेंगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीद सकता हूं, जबकि मेरे पास इसकी कीमत अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। उस शख्स ने कहा, आप इसे उधार ले लें और जब आपके पास रकम आ जाए तो कीमत अदा कर देना। आप चाहे इसे बेचें या अपने पास रखें, मुझे कोई एतराज नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, चूंकि ये शख्स मुझे उधार में घोड़ा बेच रहा है तो इसलिए मुझे कोई मसला या हर्ज नहीं होना चाहिए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांगते हो? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में दे दूंगा। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़ा खरीद लिया और उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ चल दिए। बाजार पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ए शेरे खुदा, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूं। उस शख्स ने पूछा, आपसे कितने दिरहम में बेचेंगे? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीद सकता हूं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और ये शख्स मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा हो रहा है। फिर हजरत अली ने कहा, ठीक है जनाब, मैं ये घोड़ा आपको 160 दिरहम में दे दूंगा। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर घोड़ा ले लिया। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े के असल मालिक को 100 दिरहम दे दिए, जिसके बाद आपके पास 60 दिरहम बच गए। आपने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको उनके बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस दे दिए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीदकर घर की तरफ रवाना हुए। जब बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे पूछा, मैंने आपको जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन ना था, फिर आपके पास इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहां से आया? सबसे पहले मुझे ये बात बताएं, तभी आप घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका शौहर कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमा सकता। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज और हलाल तरीके से कमाया है, इसमें आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इस जवाब से मुतमईन नहीं हुई। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने घर बुलाया
और फरमाया, फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात अच्छी तरह याद है और मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर उससे मिल सकूं और ये जान सकूं कि आखिर वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गई। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हा लकड़हारे के घर पहुंची तो आपने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से आवाज आई कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आपके मेरे घर आने की क्या वजह है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बहरहाल आप मुझे अंदर आने की इजाजत दे दे। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं। आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि ये घर मेरे शौहर का है और मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आएं, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत दे देंगे तो तभी मैं आपको अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सुनकर वापस घर लौट आई। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। जहां आप जा रही है वहां मुझे आप अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बड़े बेटे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गई। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से लकड़हारे की बीवी की आवाज आई, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है और मैंने कल अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ली थी, लेकिन आज आप जो अपने बड़े बेटे हसन को साथ लाई हैं, इनके बारे में मैंने उनसे कोई इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं। बहरहाल आप कल आइएगा, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में भी इजाजत लेकर रखूंगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सुनकर दोबारा वापस घर लौट आई। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने लगी तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही है? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूं। आज आप जहां जा रही है मुझे भी साथ ले चलें। आज फिर अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गई। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी बहुत ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाजत ली थी, लेकिन चूंकि आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने इजाजत नहीं ली है, इसलिए आज भी आप वापस जाएं और कल आइएगा। मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आज भी घर वापस लौट आई। अगले दिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फिर उस लकड़हारे की बीवी के घर आई और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर आने की इजाजत दे दी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में दाखिल हुई तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। ये देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों को साथ लेकर क्यों बैठी है?
लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उन्हें वुजू करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो, तो मैं नहीं चाहती कि जब वो थका हारा हो तो उन्हें पानी पीने के लिए कोई मेहनत करनी पड़े। इसलिए जैसे ही उनको पानी की जरूरत होगी मैं फौरन पानी भर कर दे दूंगी, इसलिए पानी के साथ बैठी हूं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर पूछा, ए बहन, तुमने लकड़ी को क्यों साथ रखा है और इसकी क्या जरूरत है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरा शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाए और मुझे सजा देने का इरादा करे तो शायद उन्हें एक लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की भी जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये सब चीजें ढूंढने में उन्हें देर लग जाए और मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीजें अपने सामने रखी है ताकि जब भी वो मुझे सजा देने का इरादा करें तो ये चीजें उनके सामने मौजूद हों। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा लकड़हारे की बीवी की इस पुरखुलूस कुर्बानी के अंदाज से बहुत मुतासिर हुई। फिर उन्होंने उससे कोई और सवाल नहीं किया और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, जी हाँ अब्बाजान, मैं उससे मिल चुकी हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा ने कहा, वो औरत अपने शौहर की बहुत ही वफादार और खिदमत गुजार है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अब्बाजान, मैं उससे क्या सीख सकती हूँ और वो किस तरह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? आप इस बारे में मुझे कुछ समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाए थे, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने ये सब चीजें जायज तरीके से कमाई है या नहीं, इसलिए तुमने अपने शौहर को घर में अंदर आने नहीं दिया और तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें तकलीफ दी, हालांकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं कर सकता। ए फातिमा, जब तुमने हजरत अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हजरत अली से वो कपड़ा खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा ताकि वो उस कपड़े को खरीदे। जिब्राइल ने वो कपड़ा हजरत अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और उन 6 दिरहम का अल्लाह के वास्ते सवाल किया। हजरत अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। फिर हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मीकाइल ने उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले बतौर कर्ज दे दिया। हजरत अली वो घोड़ा लेकर बाजार गए और फिर हजरत इजराइल फरिश्ते ने वो घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दे दिए और उन्हीं पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कपड़े को जन्नत में महफूज कर दिया है और जिस घोड़े से हजरत अली ने तिजारत की थी वो घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में महफूज कर दिया है। कल कयामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उसी घोड़े पर सवार होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगा और उस लगाम को पकड़ कर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लकड़हारे की बीवी होगी। लगाम पकड़कर वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को ये मकाम मर्तबा सिर्फ अपने शौहर की इज्जतो कदर और फर्मा बरदारी की बदौलत मिला, जिसकी वजह से वो तुम्हारे घोड़े की लगाम पकड़कर सबसे पहले जन्नत में जाएगी। ये वाकया हजरत फातिमा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मोहब्बत और अल्लाह की राह में दी जाने वाली बेहिसाब कुर्बानियों की निशानदही करता है। इस वाकये से हमें सब्र, कुर्बानी और हर हाल में अल्लाह की रजा हासिल करने की तालीम मिलती है।
इसके अलावा अल्लाह की राह में कुर्बानी देना और उसके बदले में रब की तरफ से मिलने वाले इनाम का भी अजीम सबक है। इसके साथ साथ लकड़हारे की बीवी जो अपने शौहर के लिए इज्जत और फर्मा बरदारी की मिसाल है, वो भी एक अहम सबक है। एक बीवी का फर्ज है कि वो अपने शौहर की खिदमत और उसकी रजा के लिए हमेशा तैयार रहे। अल्लाह ताला हमको नेक आमाल करने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।